जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना को मिली आज 2 एडवांस वॉरशिप्स। पाकिस्तान खरीदना चाहता था भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय रक्षा मंत्रालय स्पाई प्लेन समेत 1 लाख करोड़ रुपीस तक के खरीद प्रस्तावों को देगी मंजूरी। भारत की पारस डिफेंस फ्रेंच फर्म को सप्लाई करेगी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। और भारतीय कंपनी को भारतीय सेना से मिला बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैलिस्टिक हेलमेट्स का 300 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि तय था, आज 1 जुलाई को रशिया में भारतीय नौसेना को स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल डिलीवर कर दी गई है, जो कि तुशील क्लास के तहत बनाई गई दूसरी वॉरशिप है। और इस वॉरशिप का मोटो है सर्वदा सर्वत्र विजय। और मॉडर्न थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ये वॉरशिप अति आधुनिक सिस्टम से इक्विप्ड है। इसके अलावा आज 1 जुलाई को मुंबई में मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाई गई नीलगिरी क्लास की दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम है उदयगिरी, तो ये भी भारतीय नौसेना को हैंडओवर की गई है, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई एक एडवांस वॉरशिप है। और इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने ही डिज़ाइन किया है। इसको बनाने में 75% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है और ये भी अत्याधुनिक वेपन्स और सेंसर से इक्विप्ड है और भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये जो उदयगिरी है, इसे इसकी लॉन्च डेट से केवल 37 महीनों के एक रिकॉर्ड टाइम पीरियड के अंदर भारतीय नौसेना को हैंडओवर किया गया है। और अगर बात करें इसके वेपन्स की, तो इसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, MRSAM सिस्टम्स, 76 mm की गन और 30 mm और 12.7 mm के रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया गया है। इस सप्ताह भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC द्वारा 1 लाख करोड़ रुपीस तक के प्रपोजल्स को क्लियरेंस दिए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है, जिनकी मदद से भारत की फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में मदद मिलेगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खरीद प्रस्तावों में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, आई स्टार प्रोग्राम के तहत 3 स्पाई प्लेन्स, Su-30 MKI फाइटर जेट्स का अपग्रेड, अंडर वाटर ऑटोनॉमस वेसल्स, प्रेशर बेस्ड मोड माइंस, तो इस तरह की अलग अलग महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट है कि अभी हाल ही में CNN न्यूज़ 18 ने डॉक्टर A सिवाथनु पिल्लई के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर A सिवाथनु पिल्लई को ब्रह्मोस के पीछे का ब्रेन कहा जाता है, या उन्हें फादर ऑफ द ब्रह्मोस भी कह सकते हैं। तो उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे जो एक गल्फ वॉर है, तो वहीं से हमें ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल को बनाने का आइडिया आया था। उन्होंने बताया कि 1991 में वो हार्वर्ड गए थे। ये वो समय था जब गल्फ वॉर चल रहा था और इसलिए डॉक्टर पिल्लई का ध्यान भी गल्फ वॉर की तरफ गया और उन्होंने ये पाया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जो टॉम हॉक मिसाइल्स थी उसने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। और वहीं से उनको भी आइडिया आया कि दुश्मन के एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको डिसेबल करने के लिए हमें भी एक क्रूज मिसाइल की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर कलाम से इस बारे में बात करी कि हमें भी क्रूज मिसाइल चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर पिल्लई को कहा था कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उनको ये सजेस्ट किया गया कि आप रशियंस के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप क्यों ना उनसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछें, क्योंकि उनके पास इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी है और वो मदद कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद डॉक्टर पिल्लई रशिया गए, उनसे इस बारे में बात करी और फिर रशिया ने इस मिसाइल के लिए अपना सुपरसोनिक इंजन ऑफर किया। और फिर वैसा हुआ भी, रशिया के साथ मिलकर हमने इसमें काम किया, एक जॉइंट टीम बनाई और इस इंजन टेक्नोलॉजी को यहाँ लाके इसको इम्प्रूव किया और अपने हिसाब से चीज़ें बनाई। और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया, जो कि था आबू धाबी में एक डिफेंस एग्जीबिशन का। और इस एग्जीबिशन के दौरान एक पाकिस्तानी आर्मी जनरल उनके पास आया और उनसे पूछा था कि क्या भारत पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल भेजेगा। तो इस पर डॉक्टर पिल्लई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि पाकिस्तान के लिए तो हम ये फ्री में दे देंगे। हालांकि वो बात अलग है कि उस समय ये बात सभी को मजाक लगी होगी, लेकिन इसके पीछे का जो एक संदेश था वो तो हमें अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला ही है कि हमने पाकिस्तान को इतनी ब्रह्मोस दी है कि अब पाकिस्तान बस यही कह रहा है कि ना करे भाईजान, ना करें। 18 जून से आज 1 जुलाई तक फ्रांस में भारत और फ्रांस की मिलिट्रीज शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल हुए थे और इस ड्रिल में 50 आर्मर्ड एंड टैक्टिकल व्हीकल्स और फाइटर जेट्स भी डिप्लॉय किए गए थे। और इस दौरान दोनों देशों की मिलिट्रीज ने एक जॉइंट ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि भारत की पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को फ्रेंच डिफेंस फर्म सेब्रे से काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी सप्लाई करने का 22 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज इस फ्रेंच फर्म को 30 काइमेरा 200, जिसे आप C200 भी कह सकते हैं, तो ये सिस्टम सप्लाई करेगी, जो कि एक मैन पोर्टेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन डिवाइस है और ये ड्रोन और स्वार्म ड्रोन जैसे थ्रेट्स के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि जो C200 सिस्टम है, तो इसे सेब्रे कंपनी के फ्रेंच काउंटर पार्ट्स के साथ ही मिलकर विकसित किया गया है और ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आता है।
और फ्रेंच फर्म सेबर के साथ इसी तरह के एडवांस एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने के लिए पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज ने पिछले साल यानी कि 2024 में ही कोलैबोरेशन किया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि क्वाड नेशंस यानी कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने अपनी तरह के पहले क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें इन चारों देशों की कोस्ट गार्ड्स मुख्य रूप से शामिल हुई हैं और हर एक कंट्री से 2 ऑफिसर्स इनमें शामिल हुए हैं, जिनमें विमेन ऑफिसर्स भी शामिल हैं। भारतीय डिफेंस फर्म एसएमपीपी को भारतीय सेना से 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हुए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 300 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है और ये डुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत एसएमपीपी भारतीय सेना के लिए 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 11,700 एडवांस्ड बैलिस्टिक हेलमेट सप्लाई करेगी। और एसएमपीपी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो कुछ एडवांस फीचर्स के साथ भी आती है, जैसे कि डायनेमिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन, क्विक रिलीज सिस्टम्स, जो कि सोल्जर के कंफर्ट को बढ़ाने के साथ साथ उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। और ये लीथल आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स के खिलाफ कमाल की सुरक्षा भी प्रदान करती है। रही बात इनके एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स की, तो ये दुनिया के पहले ऐसे बैलिस्टिक हेलमेट है जो कि AK-47 से फायर किए जाने वाले लीथल हार्ड स्टील कोर एम्यूनिशन से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो एसएमपीपी है वो काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स को सप्लाई करने में शामिल रही है। चाइना ने अपनी स्टेट मीडिया के माध्यम से हाई वैल्यू इंटरसेप्शंस को लेकर 3 अलग अलग केसेस का खुलासा किया है, जिसमें उनके J-16, J-15 और J-20 फाइटर्स मुख्य रूप से शामिल थे। जो पहला केस है उसमें चाइनीज मिलिट्री ने अपने 2 J-16 फाइटर जेट्स चाइना की टेरिटोरियल सी बाउंड्री को ब्रीच करने वाले विदेशी एयरक्राफ्ट को बाहर निकालने के लिए भेजे थे। और चाइनीज मीडिया के मुताबिक वो जो विदेशी एयरक्राफ्ट है वो लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे थे और उन्होंने चीन के टेरिटोरियल सी लाइन को ब्रीच किया था। हालांकि चाइनीज मीडिया ने इस बात को खुलासा नहीं किया है कि ये जो इंसिडेंट है ये एग्जैक्टली कौन सी डेट को और कौन सी लोकेशन पर हुआ है। बस इसके माध्यम से दिखाया गया है कि चाइना के J-16 फाइटर्स ने उन विदेशी एयरक्राफ्ट को बाहर निकाला था और वो विदेशी एयरक्राफ्ट कौन सा था तो उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। इस तरह से दूसरा इंसिडेंट है जिसमें 2 J-16 फाइटर्स को साउथ चाइना सी के ऊपर एक ऑस्ट्रेलियन P-8 एयरक्राफ्ट को चैलेंज करने के लिए भेजा गया था। और चाइनीज मीडिया ने एक और ऐसे इंसिडेंट का खुलासा किया है जिसमें चीन का J-20 फाइटर जेट शामिल था, जिसे एक अनआइडेंटिफाइड फॉरेन मिलिट्री प्लेन के खिलाफ भेजा गया था जो कि चाइनीज एयर स्पेस की तरफ अप्रोच कर रहा था। और चाइनीज मीडिया के मुताबिक इस इंसिडेंट को काउंटर करने के लिए चाइना के J-20 ने बहुत तेजी से ट्रेनिंग से कॉम्बैट मोड में ट्रांजिशन किया और इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक के बाद एक टेक ऑफ लिया था। और फिर कुछ हमले और डिफेंस के बाद वो जो फॉरेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट था तो उसे बाहर निकाल लिया गया था। और इस वाले इंसिडेंट की भी डेट और लोकेशन के बारे में खुलासा नहीं किया गया है और न ही ये बताया गया कि वो फॉरेन एयरक्राफ्ट आखिर था कौन सा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर शफीक महमूद खान गौरी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन KC नोनग्रुम वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान नायक दामोदर दास ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में ही कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 9 पैरा SF के नायब सूबेदार खेमचंद राणा, हवलदार हरिओम सिंह, नायक ब्रिज मोहन नेगी, नायक हेम सिंह यादव, नायक VN राधा कुमार, नायक अनिल सिंह यादव, नायक मंगल सिंह और नायक लखवीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 9 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।